नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक भाषा अभ्यास का अभ्यास 10 कौशल की सालगिरह पृष्ठ 45 करेंगे। तो बच्चों, इसमें वाक्यों को पढ़कर सही चित्र के साथ आपने लिखना है। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और ऊपर चित्र दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। क है औजार से मत खेल। तो आप चित्र में देखिए कहाँ पर बच्चा औजार से खेल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जहाँ पर लड़की औजार से खेल रही है वहाँ पर आपने लिखना है औजार से मत खेल। उसके बाद ख है गौरी ने लौकी खाई। तो उसे जहाँ गौरी बैठी है, लौकी जहाँ रखी है, उसके साथ आपने इसको लिखना है। तीसरा है तौलिया धोकर डाल। तो तौलिए के पास इस वाक्य को लिखना है। घ है माली ने पौधा लगाया। यहाँ सभी बच्चे जान गए होंगे कहाँ पर माली बैठा है पौधा लगाने, वहीं पे इसको लिखना है। उसके बाद अंग है कौआ डाली पर बैठा है। ठीक सबसे नीचे जो है वो कौआ डाली पर बैठा है। उसके बाद है खाना खाकर औषधि ले। जहाँ पर एक बच्चा चम्मच से दवाई पी रहा है वहाँ पर इसे लिखना है। अब बच्चों प्रश्न 2 है बाईं ओर लिखे वर्ण से बने शब्दों पर घेरा लगाइए। तो बाईं ओर जो वर्ण है, पहला है ओ, आगे शब्द दिए हैं और, ओखली, ओढ़नी, औलाद। तो बच्चों ओखली और ओढ़नी ओ से बनते हैं। उसी तरह उसके नीचे है और औ से औरत, ओस, औषधि, और। तो किनकी आवाज़ आ रही है? औरत और औषधि की। उसके बाद है तो, तैरना, तोल, तोता, तौलिया। तो बच्चों तो से बना तोल और तोता। उसके बाद है चोर, चौड़ा, चैन, चौराहा। तो इसमें चौ से चौड़ा और चौराहा। अब बच्चों प्रश्न 3 में देखिए, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखने हैं। तो समान लय वाले शब्द सबको पता है जिनकी आवाज़ एक जैसी आती है। जैसे क में दिया है चौका, तो इसकी समान लय वाला शब्द है मौका, जो कि डिब्बे में दिया गया है। ख में है कौन, समान लय वाला शब्द है मौन। दौड़ा, ग में है चौड़ा। घ कचौड़ी, पकौड़ी। अंग खिलौना, बिछौना। उसके बाद है च औलाद, फौलाद। छ शौक, चौक। ज लौकी, चौकी। अब बच्चों प्रश्न 4 में देखिए, सही वर्णों पर औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। जैसे यहाँ शब्द दिया है मसम, मसम। लेकिन बच्चों मसम वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें सही वर्ण पर औ की मात्रा लगानी है। तो सही वर्ण अर्थात अगर हम म पे औ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा मौसम। और मौसम आप सबको पता है जिसका एक अर्थ होता है। ठीक है, तो हम इसको स पर नहीं लगा सकते या लास्ट वाले म पर नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। उसके नीचे देखिए चदह, तो ये बना चौदह, 14। उसके बाद है फरन, फरन। तो यहाँ बनेगा फ में औ की मात्रा लगेगी और बन जाएगा फौरन। उसके बाद है बछार, बछार। तो बछार कुछ नहीं है, हम ब पे औ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा बौछार। उसके बाद है मौसमी, मौसमी। तो हमें बनाना है मौसमी, मौसमी। उसके बाद है नौसेना, तो ये बनेगा नौसेना। बच्चों हम जब भी बात करते हैं तो हम शब्दों को एक सही क्रम में लगाते हैं, तभी हमारी बात दूसरों को समझ आती है। जैसे मान लिया आप खाना खा रहे हैं तो आप बोलते हैं
कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा रही हूँ। आप ऐसा नहीं बोलते कि मैं खा हूँ रही खाना, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि ये गलत वाक्य है और ये किसी को समझ में भी नहीं आएगा, ना ही बोलने में अच्छा लगता है, ना ही सुनने में अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपको जब आप वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो शब्दों को एक सही क्रम में लगाना पड़ता है। तो प्रश्न 5 में आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पर शब्द दिए हैं, वाक्य दिए हैं जिनमें शब्दों को सही जगह पर नहीं लगाया है, तो आपने इनके क्रम को सही ढंग से करके इन्हें दोबारा से लिखना है। तो जैसे एक उदाहरण है और सामने चित्र भी है, सड़क औरत को पार करवा दो। तो क्या ये ठीक है, सड़क औरत को पार करवा दो? नहीं, सही होगा औरत को सड़क पार करवा दो। इसी तरह से बच्चों, ख में दिया है आज गर्म है मौसम, तो ये सही वाक्य नहीं है। हम कैसे बोलेंगे इसको? आज मौसम गर्म है। उसके बाद ग है वह साफ तौलिए से हाथ रही कर है, तो ये समझ में नहीं आएगा। सही वाक्य होगा वह तौलिए से हाथ साफ कर रही है। उसके बाद घ है चालाक होती है बहुत लोमड़ी, ये सही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? लोमड़ी बहुत चालाक होती है। उसके बाद अंग है बिछौना रहा बिछा नौकर है, तो यहाँ क्या होगा? नौकर बिछौना बिछा रहा है, ये सही वाक्य है। उसके बाद च है दो मौसी खिलौने लाई, तो क्या होगा सही? मौसी दो खिलौने लाई। अब बच्चों, प्रश्न 6 में आपको चित्र देख करके ये लिखना है कि बच्चा चित्र में क्या कर रहा है, उनकी क्या क्रिया हो रही है, वे क्या काम कर रहे हैं। मतलब चाहे वो तैर रहा है, चाहे रो रहा है, चाहे सो रहा है, वो उनकी क्रिया है, उनका काम है। तो बच्चों, पहले चित्र में एक लड़की बैठी है और वह पढ़ रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ पढ़ना। दूसरे में बच्चा झूल रहा है, यहाँ हम लिखेंगे झूलना। तीसरे में बच्चा तैर रहा है, तो हम लिखेंगे तैरना। उसके नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लड़की रो रही है, तो हम लिखेंगे रोना। अगले में लड़का दौड़ रहा है, हम लिखेंगे दौड़ना। और आगे वाले चित्र में लड़का सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चढ़ना। उसके बाद एक लड़का मेज के ऊपर से कूद रहा है, तो हम लिखेंगे कूदना। उसके बाद इसमें एक लड़की खरगोश को प्यार कर रही है, उसके ऊपर हाथ फेर रही है, तो इसे हम बोलेंगे सहलाना। और सबसे अंत वाले चित्र में एक लड़की बड़े प्यार से कुर्सी पर बैठी है, तो हम लिखेंगे बैठना। तो बच्चों, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम पूरे दिन में करते हैं। तो बच्चों, अब आप अपनी भाषा अभ्यास का पृष्ठ 45 से लेकर के 48 तक समझ करके अपने कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।